तो हम निकाल लेंगे इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय 14 पद हम निकाल लेंगे। इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय 14 पद। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों शुद्ध ना करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा कर सको। आमीन, हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं कि मसीह यीशु मसीह का लहू हमें क्या करता है? शुद्ध करता है। जब तक हम शुद्ध नहीं हो सकते हैं तब तक हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया। तो पहले हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। जिन्होंने नहीं विश्वास किया उन्हें विश्वास करना है कि यीशु मसीह का लहू जो है हमें धोकर शुद्ध करता है। जैसे साबुन से हम नहाकर अपने मैल को दूर करते हैं, वैसे ही यीशु मसीह का लहू हमारे जो लहू में, खून में जो पाप है, अधर्म है, उसको धोकर शुद्ध करता है। क्योंकि यीशु मसीह का लहू निर्दोष है, निष्कलंक है, वो शुद्ध है, वो पवित्र है। जब वो पैदा हुआ तब भी वो पवित्र था। जब इस संसार में जिया तब भी पवित्रता से जीवन जिया, और उसके लहू में वो सामर्थ है कि अंधकार की शक्तियां तक डरती है। आमीन, हालेलुया। हर एक जादू टोना यीशु मसीह के लहू के सामने फेल है। हर एक दुष्ट शक्तियां यीशु मसीह के लहू में फेल है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू शुद्ध और पवित्र और पाक है। हर एक बंधन है यीशु मसीह के नाम से टूट जाता है। हर एक सामर्थ्य जो यीशु मसीह के विपरीत में कार्य करती है, वो यीशु मसीह के लहू में सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य को तोड़ देता है। आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने सारी सामर्थ्य के ऊपर, सारे अंधकार के ऊपर, सारी शक्ति के ऊपर, सारे जादू टोना के ऊपर में इतना सामर्थ्य है कि अगर आप यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हैं, हर एक बंधन छूट जाएगा। हर एक बंधन से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास कर उसके लहू को आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपका परिवार, आपका घराना सुरक्षित हो जाता है। सुरक्षा के लिए यीशु मसीह ने एक लहू हमारे लिए दिया है। हमारे पाप अधर्म को मात्र नहीं, हमारे श्राप को मात्र नहीं, लेकिन यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करके पवित्र और पाक बना देता है। हमने पढ़ा कि पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर की सेवा करो। तो पवित्र होने के लिए यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहाया गया है। आमीन, हालेलुया। आपको विश्वास करना है कि यीशु मसीह मेरे पाप के लिए, मेरे गुनाह के लिए, मेरे खताओं के लिए, मेरे अधर्म के लिए यीशु सलीब पर चढ़ा है। आमीन। यहाँ पर सलीब डाल के रखा है। यहाँ पर क्या करके रखा है? सलीब डाल के रखा है। क्यों? हमको बताने के लिए कि ये सलीब पर यीशु मसीह चढ़ा मेरे गुनाहों के लिए। हम भूल नहीं जाए, इसलिए कलीसिया में क्या रखा हुआ है? यीशु मसीह का सलीब रखा गया है, क्रूस रखा गया है। ये हमें याद दिलाता है कि मेरे पापों के लिए, मेरे अधर्म के लिए, मेरे गुनाहों के लिए, मेरे खताओं के लिए यीशु मसीह इस सलीब पर, इस क्रूस पे चढ़ गया। और इस क्रूस से उसने अपने लहू को बहाया, और इस क्रूस पे यीशु मसीह ने जय का झंडा गाड़ दिया। शैतान के सिर को उसने कचल दिया। अंधकार के ऊपर में उसने सामर्थ्य को प्राप्त करके उसने उस पर जय प्राप्त किया। वो सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह हर एक अंधकार के ऊपर में सामर्थ्य है, इसी वो अंधकार के ऊपर में जय प्राप्त किया।
तो यीशु मसीह का लहू आपके हर एक बंधन को खोलता है, आपको छुटकारा मात्र नहीं करता। यहां पे लिखा है कि तुम्हारे विवेक को क्या करता है, मरे हुए काम से क्यों शुद्ध ना करेगा। आपका जो विवेक है, आपका जो कॉन्शियस है, जो मर गया था, क्या हो गया था, मर गया था। झूठ बोलते थे कि मैंने कब झूठ बोला, चोरी करते तो हम बोलते थे हमने कब चोरी किया, झगड़ा करते तो हम बोलते हमने कब झगड़ा किया, बुराई करते तो हम लोग सोचते कि हमने कब बुराई किया है, क्योंकि हमारे अंदर में क्या नहीं है, विवेक मरा हुआ है। कॉन्शियस क्या हो गया है, मर गया है। ये मरी हुई कॉन्शियस, ये मरी हुई विवेक को भी प्रभु यीशु मसीह का लहू क्या करता है, वो क्या कर देते हैं, शुद्ध कर देता है। हमारा विवेक शुद्ध हो जाता है। जब गलती करते रहते तो शुरू में हमें डर लगता है, गलती करते समय, झूठ बोलते समय, चोरी करते समय, बुराई करते समय, खता करते समय, जब शुरू में करते हैं तब आपको क्या लगता है, डर लगता है। अरे कोई सुन तो नहीं लेगा मैं किसी की बुराई कर रहा हूं, उनको मत बताना मैंने तुम्हें जो बताया है, क्योंकि उसके बारे में मैंने क्या किया है, बुराई की है। उसको जाके बताया तो वो लड़ने के लिए मेरे पास, झगड़ा करने के लिए मेरे पास आएगा। हमें सुन रहे हैं आप लोग। तो जब हम बुराई करते हैं तो हमको डर लगने लगता है शुरू में। जब पाप करते हैं शुरू में डर लगता है, जब चोरी करते हैं सब शुरू में डर लगता है, लेकिन जब आदी हो जाते हैं ना तो हमें डर नहीं लगता। कितना भी चोरी करें, कितना भी झूठ बोले, कितना भी लड़ाई करें, हमें क्या नहीं होगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यीशु मसीह का जो लहू है हमें धोकर हमें शुद्ध और पवित्र कर देता है, और हमारे विवेक को भी क्या कर देता है, पवित्र कर देता है, जिसके कारण हम क्या करेंगे, जीवित परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। जब तक हम धोए नहीं जाएंगे, शुद्ध नहीं होंगे, तब तक हम यीशु मसीह की सेवा करेंगे तो भी वो स्वीकार नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। हम सेवा करना है तो हमें शुद्ध होना जरूरी है, हमें यीशु मसीह को स्वीकार करना जरूरी है, उसके लहू से धोए जाना जरूरी है। जब हम शुद्ध हो जाते हैं तो योग्य बन जाते हैं यीशु मसीह की सेवा करने के। और परमेश्वर ने हमें इसीलिए चुना है कि हम उसकी सेवा करें। क्या करें, हम जितने लोग यहाँ बैठे, चाहे बच्चे हो, जवान हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, जितने लोग भी बैठे हैं, चाहे दास हो, दासी हो, कोई भी क्यों ना हो, हम इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने चुना है कि हम परमेश्वर की सेवा करें। आमीन, हालेलुया। क्या करें, सेवा करें। मैं 3 पी के बारे में बताना चाहता हूं। कितने पी, 3 पी। पहला पी है हम प्रेसिंग करना है, स्तुति करना है। क्या करना है, स्तुति करना है। पी फॉर प्रेसिंग। प्रेसिंग का मतलब है स्तुति, परमेश्वर की हमें स्तुति करना है। एशिया अगर हम निकालेंगे, एशिया नबी की किताब अगर हम निकालेंगे, 43 का 21 पढ़ेंगे। 43 का 21 में क्या लिखा है, एशिया नबी की किताब में क्या लिखा है, यीशु मसीह परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है, इसलिए कि हम उसका क्या करें, पूर्ण अनुवाद करें। इस प्रजा को मैंने इसलिए बनाया, लिखा है 43 का 21 में लिखा है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया। किसके लिए बनाया, परमेश्वर ने आपको और मुझको किसके लिए बनाया है, परमेश्वर ने अपने लिए बनाया है, किसी और के लिए नहीं। परमेश्वर ने आपको जो बनाया है अपने लिए बनाया है, किसी और के लिए नहीं। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका गुण अनुवाद करना है। क्या करना है, परमेश्वर का गुण अनुवाद करना है, उसकी स्तुति करना है। इसलिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। आमीन, हालेलुया। हमने पढ़ा था भजन संगीता में, आज हमने भजन संगीता में 96 में पढ़ा भी था, 96 में पढ़ा भी था कि पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर की क्या करो, स्तुति करो, परमेश्वर की सम्मुख में क्या करो, दंडवत करो। तो पवित्रता से शोभायमान होकर, पवित्र होने के लिए यीशु मसीह का लहू है जो हमें पवित्र करता है। आप समझना,
कितना भी बड़ा क्रीम हो, कितना भी आपके पास पाउडर हो, वो आपके लहू को धो के शुद्ध नहीं कर सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू ही है जो आपको शुद्ध कर सकता है, शुद्ध करके आपको पवित्र कर सकता है। जब हम पवित्र बन जाते हैं तो यहोवा के सम्मुख में हम दंडवत करते हैं, उसकी हम क्या करते हैं, स्तुति करते हैं। आमीन, हालेलुया। हमें स्तुति करना है, हमें प्रेज करना है, परमेश्वर की हमें स्तुति करना है। तो कैसे स्तुति करना है? जब हम शुद्ध हो जाते हैं तब हम परमेश्वर के योग्य बन जाते हैं, उसकी हम सेवा करते हैं। सेवा करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, प्रेज करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने चुना है। हम पढ़ेंगे योना रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 24वां पद भी हम पढ़ लेंगे। उसमें लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और भजन करने वाला कैसे करे? आत्मा और सच्चाई से उसकी क्या करे? भजन करे। परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से करे। पहले हमें शुद्ध होना है मेरे प्रियो। यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध और पवित्र करता है, पाक कर देता है। जब हम उसे विश्वास करते हैं, उसका लहू हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर देता है। और आगे लिखा है कि हम परमेश्वर जो आत्मा है उसके लिए कैसे प्रार्थना स्तुति करना है आपको? आत्मा से। कैसे? आत्मा से। आपके सबके पास आत्मा है? हेलो, आत्मा है सबके पास आत्मा? हम जब मर जाते हैं तो हमारा शरीर यहाँ रहता है, आत्मा क्या हो जाता है? सब लोग क्या बोलते हैं? वो चला गया। अरे वो तो यहाँ है, उसका शरीर तो यहाँ पे है। हम लोग क्या बोलते हैं? वो चले गए। उसके अंदर का जो आत्मा था, वो जो व्यक्ति था, वो चला गया है। तो वो आत्मा जो हमारे अंदर में है वो परमेश्वर ने दिया, परमात्मा ने वो आत्मा हमारे अंदर में फूंका है। हम जीव आत्मा हो गए। वो आत्मा से हम परमेश्वर की क्या करना है? आराधना करना है, उसकी स्तुति करना है, उसकी प्रशंसा करना है। तो जो परमेश्वर ने आत्मा दिया है, पूरे आत्मा से हमें जो आत्मा दिया परमेश्वर ने, पूरे आत्मा से परमेश्वर की हमें स्तुति करना है। हिंदी बाइबल में सिर्फ आत्मा करके लिखा है, लेकिन इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा है? स्पिरिट करके लिखा है। क्या लिखा है? स्पिरिट। और जब प्रभु की आत्मा के बारे में बात होती है तो बड़ा एस लगाते हैं लोग इंग्लिश में, अपने इसमें सब आत्मा आत्मा करके लिखा है। और मनुष्य की आत्मा के लिए स्मॉल एस लगाया जाता है। तो उसमें बाइबल में अगर आप इंग्लिश बाइबल पढ़ना जानते हैं, आप निकाल के देखिए, यहाँ पर योना रचित सुसमाचार के 24 में छोटा एस लगाया गया, स्मॉल एस इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब है हमारी आत्मा से, पवित्र आत्मा से नहीं, परमेश्वर की आत्मा से नहीं, हमारी आत्मा से क्या करना है? परमेश्वर की स्तुति करना है। अब लिखा है आत्मा और सच्चाई से क्या करना है? सच्चाई होनी चाहिए। एक तैयारी के साथ हमें आना है, परमेश्वर की उपस्थिति में आना चाहिए। तो हम एक तैयारी के साथ आकर परमेश्वर की स्तुति करना है। जब हम स्तुति करते हैं सारे बंधन टूट जाती है, हमें छुटकारा मिल जाता है, हमें चंगाई मिल जाती है। हमारी प्रार्थना, निवेदन, स्तुति और निवेदन और प्रार्थना के साथ प्रभु के हुजूर में जाके खड़े जाती है। प्रभु उस प्रार्थना को सुन लेता है। स्तुति के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें इसी जब भी प्रार्थना करें तो परमेश्वर की हम स्तुति करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें, परमेश्वर को प्रेज करें, क्योंकि परमेश्वर स्तुति के बीच में विराजमान रहता है। किसके बीच में? स्तुति के बीच। जहां परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं वहां पर कौन उतर कर आता है? परमेश्वर स्वर्ग से नीचे उतर कर आता है। लेकिन उसको उतर के आना है तो हम अपनी आत्मा से, पूरी आत्मा से, सच्चाई से शुद्ध होकर, पवित्र होकर जब उसकी आराधना करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में जाती है और उस स्तुति में छुटकारे होने लगते हैं, चंगाई होने लगती है, आनंद से भर जाते हैं, लोगों के आंखों से आंसू बहने लगते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, चंगाई होने लगती है।
छुटकारे होने लगते हैं, अद्भुत काम होने लगते हैं। अशुद्ध आत्मा वहां खड़ी नहीं हो पाती है, दुष्ट आत्मा वहां खड़ी नहीं हो पाती है, वो घबराने लगती है, कांपने लगती है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उतर कर आ गई है। तो परमेश्वर चाहता है हम प्रेसेस करें, परमेश्वर की हम स्तुति करें, तो उसमें परमेश्वर विद्यमान रहता है और परमेश्वर के नाम की महिमा होती है मेरे प्रियो। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? उसकी स्तुति करना है, उसकी प्रशंसा करना है। क्यों स्तुति करना है? आप पढ़िएगा यिर्मयाह 10वें अध्याय का 10वां पद निकाल लीजिए। क्यों यहोवा परमेश्वर की हमें स्तुति करनी है? यिर्मयाह 10वां अध्याय का 10वां पद किसी को मिलता तो पढ़िए। यहोवा वास्तव में परमेश्वर, यहोवा कौन है? वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का क्या है? वो राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी क्या जाती है? कांप जाती है, और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को क्या नहीं कर सकते? सहन नहीं सकते। हम जिस परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, वो परमेश्वर कैसा करके, या यिर्मयाह लिखता है कि यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, सदा का राजा है। हमारे देशों में जो राजा लोग बहुत हुए, कुछ समय रहे, फिर उन लोग की क्या हो गई? मौत हो गई, चले गए। लेकिन हमारा जो राजा है, यहोवा राजा, यहोवा परमेश्वर जो राजा है, वो सदा काल का राजा है, हमेशा का राजा है। आमीन, हालेलुया। राजा लोग के पास जाते तो राजा की क्या करते? हम लोग सब लोग जय जयकार करते कि राजा की जय जयकार हो, राजा की महिमा हो, है ना। कोई नेतागण भी आते तो सब लोग क्या करते हैं? उसका जय जयकार करते हैं। लेकिन वो कुछ समय रहते हैं, कुछ दिनों के बाद नहीं रहते हैं। लेकिन हमारा जो राजा है वो सदा काल का राजा है, एवरलास्टिंग वो राजा है, एवरलास्टिंग किंग है, वो कभी नहीं बदलने वाला राजा है। उसको क्या करना है? हमें कांपते हुए उसके सम्मुख में उसकी स्तुति करना है, दंडवत करना है, क्योंकि उसके प्रकोप को से पृथ्वी कांपती है। अगर उसको गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए, प्रकोप आ जाए, पृथ्वी क्या करने लगती है? कांपने लगती है। आपको मालूम है जब पृथ्वी कांपती है तो क्या होता है? भूकंप, और कितना नुकसान होता है, कितने लोग मर जाते हैं। बीते दिनों में बहुत से स्थानों में भूकंप आया, आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा, कितने लोग मर गए, कितने घर गिर गए, कितने बर्बाद हो गए। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रकोप के सामने कौन खड़ा रह सकता है? पृथ्वी क्या करती है? कांपती है। और लिखा है जाति जाति के लोग क्यों क्या क्या कर नहीं पाते? उसके क्रोध को क्या नहीं कर सकते? सहन नहीं कर सकते। लेकिन सन पर ही वो क्रोध करता है। कितनी बार क्रोध करता है? सन पर के लिए क्रोध है। वो सन पर का क्रोध हम क्या नहीं कर सकते? सहन नहीं कर सकते। लेकिन यहोवा भला है, दयालु है, करुणानिधि है ना। क्रोध जरूर करता है, जैसे पिता अपने बच्चे पर क्रोध करता है, वैसे हमारा पिता परमेश्वर हम पर क्रोध करता है ताकि हम ठीक हो जाए, हमें शुद्ध करने के लिए, हमें पवित्र करने के लिए, उस पर भरोसा कर कर, उस पर विश्वास कर कर, उसकी आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। उसकी हमें स्तुति करना है, उसकी आराधना करना। पहला पी मैंने बोला प्रेजिंग, दूसरा पी है प्रेयर। दूसरा पी क्या है? प्रेयर। प्रेयर का मतलब क्या? प्रार्थना। हमको परमेश्वर ने पहली सेवा दी है कि हम उसकी स्तुति करें। दूसरी सेवा परमेश्वर ने दी है कि हम प्रार्थना करें। हमें जहां पर आप हैं, चल रहे हैं तो प्रार्थना कर सकते हैं, लेटे हुए प्रार्थना कर सकते हैं, है ना, घुटने टेक के प्रार्थना कर सकते हैं, दंडवत करके प्रार्थना कर सकते हैं, चेयर में बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे आपकी सुविधा है वैसे आप प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर आपको एक सेवा दी है, प्रार्थना करने की सेवा। और प्रार्थना कौन कर सकता है? जो शुद्ध हो जाता है। सब प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन सबका प्रार्थना क्या नहीं होगा? सुनी नहीं जाएगी। जो अपने आप को यीशु मसीह के लव से धोकर शुद्ध होकर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर से मांगता है, उसकी प्रार्थना सुनी जाती है।
अगर आपकी प्रार्थना सुनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह पर विश्वास करना है, उसके लहू से धोए जाना है, उसे अपने आप को शुद्ध करना है और प्रभु के सम्मुख में बड़े विश्वास के साथ, बड़े आशा के साथ, बड़े दीनता के साथ, धीरज के साथ उपस्थिति में बैठकर हमें प्रार्थना करना है। ये सेवा परमेश्वर ने हमको दी है। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रेयर का मतलब है प्रार्थना, और वो प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देता है। रेवलेशन चैप्टर 8 वर्स 4, उसमें क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 8:4 में लिखा है, धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थना सहित ओ स्वर्गदूतों के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। किसका? पवित्र लोगों की प्रार्थना। वहां पे क्या लिखा है? आपने गौर किया? किसकी प्रार्थना? पवित्र लोगों की प्रार्थना। हमें पवित्र होना पड़ेगा। पवित्र कैसे होंगे? यीशु मसीह पर विश्वास करना है। यीशु मसीह का लहू मुझे धोकर शुद्ध कर मुझे पवित्र करता है करके विश्वास करके उसके लहू से धोकर आप जब पवित्र बन जाते हैं, आपकी प्रार्थना को कौन उठा के लेके जा रहा है? स्वर्गदूत अपने हाथों में ले जाते हैं। आमीन, हालेलुया। आपका साधारण प्रार्थना नहीं है, वो परमेश्वर का महत्वपूर्ण प्रार्थना है। उस प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंचाने के लिए ये क्या कौन लेके जा रहा है? स्वर्गदूत लेके जा रहा है। आपकी प्रार्थना को क्या कर रहा है? स्वर्गदूत अपने हाथों में ले जाकर कहां पहुंचा दिया? परमेश्वर के सामने पहुंचा दिया। बहुत सी प्रार्थना क्या हो जाती? परमेश्वर के पास नहीं पहुंचती। क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि प्रार्थना करने वाले अपने आप को शुद्ध नहीं किए, पवित्र नहीं किए। यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो कि पवित्र लोगों की प्रार्थना, वो प्रार्थना को स्वर्गदूत जब आप प्रार्थना करने के लिए घुटने टेकते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं, स्वर्गदूत आके खड़ा जाता, आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब आप अपने आप को शुद्ध करके, पवित्र करके जब आप प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना को स्वर्गदूत अपने हाथों में ले जाके परमेश्वर के सामने प्रस्तुत। आमीन, हालेलुया। कितना महान है हमारे परमेश्वर, जो ऐसी सेवा दी है, प्रार्थना करने की सेवा दी है। आमीन। हम उस प्रार्थना का महत्व को समझते ही नहीं है। प्रार्थना एक सेवा करके सोचते ही नहीं है। क्या नहीं सोचते? प्रार्थना एक सेवा करके सोचते ही नहीं है। लेकिन यहां पे लिखा है उस प्रार्थना को, जो पवित्र लोगों की प्रार्थना है, उसको स्वर्गदूत अपने हाथों में ले जाता है। किसमें लेके जाता है? हाथों में ले जाकर परमेश्वर के सामने पहुंचाता है। आपकी प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंचना है। कितने लोग की प्रार्थना सोचते हैं कि मेरे को परमेश्वर के पास जाना है? तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, मेरे अधर्म के लिए, मेरे गुनाहों के लिए उसने लहू बहाया और मुझे शुद्ध किया। उसके लहू से मैं शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। पवित्र होते हुए परमेश्वर के सम्मुख में जब हम प्रार्थना करते हैं, स्वर्गदूत अपने हाथों में लेके जाता है। कितना सौभाग्य है, कितनी बड़ी सौभाग्य है। आप मत सोचिए हमारा प्रार्थना साधारण है। हमें टूटी फूटी जो भी प्रार्थना करते हैं, वो सारी प्रार्थना को स्वर्ग कान लगा के सुनता है, ध्यान से सुनता है। स्वर्ग क्या करता है? कोई सुने या ना सुने, आपका पति ना सुने, आपकी पत्नी ना सुने, आपके बच्चे ना सुने, लेकिन आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। यदि आप अपने आप को शुद्ध कर प्रभु के सम्मुख में प्रार्थना करते हैं, स्वर्गदूत अपने हाथों में ले जाकर प्रभु की उपस्थिति में लेकर देता है। और आपकी प्रार्थना जब परमेश्वर के पास चला जाता है, उत्तर वहां से आ जाता है। भक्त ने कहा प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। तो हम जो प्रार्थना विनती करते हैं, वो कहा जा रही है स्वर्गदूत ऊपर लेके जा रहे हैं और उसका उत्तर परमेश्वर हमारे पास लेकर। कितनी आनंद की बात है। कोई आपके आंसू को जाने या ना जाने, आपके आंसू के प्रार्थना, आपकी वेदना की प्रार्थना,
वो परमेश्वर के सम्मुख में जाती है। परमेश्वर ने कुप्पी रखा है, आपके आंसुओं को अपने कुप्पी में संभाल के रखता है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे कोई कदर करने वाला नहीं, हमारे आंसू को कदर करने वाला कोई नहीं है, लेकिन हमारे आंसू का स्वर्ग कदर करता है और वो आंसू परमेश्वर के पास आती है, स्वर्गदूत लेकर जाता है। हमारी प्रार्थना स्वर्गदूत लेके जाता है और प्रार्थना का उत्तर हमें मिलता है। इसलिए प्रार्थना की सेवा साधारण करके नहीं सोचे, स्तुति की सेवा साधारण करके नहीं सोचे। स्तुति करे, पवित्रता से शोभायमान होकर स्तुति करे और प्रार्थना करे, शुद्ध होकर पवित्र होकर प्रार्थना करे, निश्चय उसमें बड़ा सामर्थ्य है। इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय अगर हम पढ़ते हैं, निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 37 और 38 पद पढ़ेंगे, 37, 38। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत बोते। क्या बोते? सुन रहे आप लोग ध्यान से? खेत क्या हो गया? पक गए। अगर खेत पके हैं तो आप लोग क्या करोगे? आपका खेत है, समझ लीजिए आपका खेत है, खेत पक चुका है, आप क्या करोगे? काटेंगे। काटने के लिए आदमी नहीं मिला तो क्या करोगे? आप ढूंढोगे। अरे कोई आदमी आ जाए, मजदूर आ जाए, मैं इतना पैसा दूंगा, उतना दूंगा, आओ काटो, मशीन लाओ काटो, क्योंकि खेत क्या हो गया? पक चुका है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, पके खेत बहुत है। आगे पढ़िए। मजदूर कितने? थोड़े से हैं। इसलिए क्या करना है? पढ़िए। इसलिए खेत का स्वामी से क्या करना है? विनती करना है। खेत का स्वामी कौन है? पिता परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है। उससे क्या करो? विनती करो, प्रार्थना करो। क्यों प्रार्थना करना है? पढ़िए। खेत काटने के लिए क्या कर दे? मजदूर भेज दे। आपकी प्रार्थना में सामर्थ है। आप जब प्रार्थना करते हैं, आपकी आंसू और प्रार्थना को प्रभु सुनता है, आपकी वेदना को प्रभु जानता है। और आपकी प्रार्थना, अगर आप मजदूर के लिए प्रार्थना करते हैं कि भाई हम लोग थोड़े से लोग हैं, सुसमाचार सुनाने के लिए, खेत सुनाने के लिए कितने लोग हैं? थोड़े से लोग हैं, है ना? ज्यादा लोग चाहिए। खेत बहुत बड़ी है, दुनिया बड़ी खेत है, पूरा पृथ्वी खेत है, जगत पूरी खेत है, 800 करोड़ लोग हैं दुनिया में, और लोग थोड़े से। कितने हैं? हमारे देश में 145 करोड़ लोग हैं, इतना बड़ा खेत है और थोड़े से लोग हैं। क्या करना है? परमेश्वर ने प्रेयर के रूप में सेवा दी है, हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु काटने के लिए मजदूर को भेज दे। हमारी प्रार्थना पर हमें विश्वास होना चाहिए। मैं जो प्रार्थना करता हूँ, मेरी प्रार्थना को स्वर्गदूत लेके जाता है, पिता परमेश्वर की तरफ पहुंचा देता है, मेरे आंसू को कुप्पी में संभाल के रखता है। आप प्रार्थना करेंगे, पिता परमेश्वर स्वामी क्या करेगा? प्रार्थना सुनकर लोगों को भेजेगा। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे? कितने लोग बोल रहे हैं प्रार्थना करेंगे? खेत बहुत बड़ा है, 800 करोड़ लोग हैं, हमारे देश में 145 करोड़ लोग हैं, ये सब खेत पके हुए हैं, उसके लिए हमें प्रार्थना करना है। नहीं करेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर एजेकेल की नबी की किताब हम देखेंगे, 9वां अध्याय 4वां पद पढ़ लेंगे। एजेकेल 9वां अध्याय 4वां पद पढ़िए। 9:4। यहोवा ने उससे कहा, इस नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण उसमें किए जाते हैं, सांस से भरते हुए दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पे चिन्ह लगा। किनके माथों पे? कौन सांस भरकर दुख से चिल्ला रहे? प्रार्थना करने वालों के माथे पे क्या हो जाए?
चिन्ह लगा। स्वर्गदूत से प्रभु परमेश्वर कह रहा है जो प्रार्थना करते हैं, क्या लिखा है, इस नगर के इधर उधर जाकर जो मनुष्य घृणित काम करते हैं, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, वैसे काम करने वाले के कारण हमारे आसपास में, हमारे समुदाय में, हमारे नगर में, हमारे शहर में, हमारी बस्ती में जो घृणित काम कर रहे हैं, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, परमेश्वर क्या नहीं है, पसंद नहीं है, घृणित काम कर रहे हैं, तो वो घृणित काम करने वालों के लिए एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा मनुष्य है, वो क्या कर रहा है, आंसू बहा के उनके माथे पे क्या लगा, चिन्ह लगा, क्योंकि ये प्रार्थना करने वाले लोग जो प्रार्थना करते हैं उनके माथे पे क्या लगा है, चिन्ह लगा। आप लोगों ने माथे पे क्या लगा है, टीका लगा है। टीका एक चिन्ह है ना, हमारे देश का एक चिन्ह है। महिला लोग क्या लगाती है, टीका लगाती है, लेकिन प्रभु परमेश्वर कहता है इनके माथे पे क्या लगा, एक मोहर लगा, टीका नहीं, मोहर लगा। किससे बोल रहा है, स्वर्गदूत से, क्योंकि ये प्रार्थना करने वाले लोग हैं, इनके लिए जो नाश हो रहे हैं, है ना, हमारे शहर में कितने लोग नाश हो रहे हैं, है ना, परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उनके लिए प्रार्थना करने वाले लोग, उनके लिए मोहर लगा। तो मेरे प्रिय, पहली सेवा है परमेश्वर की स्तुति, प्रेज। दूसरी सेवा परमेश्वर ने हमें दी है प्रेयर, प्रार्थना। तीसरी पे के बारे में बताता हूं, प्रीच, सुसमाचार सुनाना है। तीसरी क्या सेवा है, सुसमाचार सुनाना है। क्यों सुनाना है, क्योंकि प्रभु ने हमें बचाया, यीशु मसीह अपना लहू बहा के हमारे पापों से हमें छुड़ाया, हमें छुटकारा दिया, हमें आनंद दिया, हमें शांति दी, हमें मुक्ति दी। उस आनंद को, उस शांति को हमने पाया, उसको हमें सुनाना है। आमीन, हालेलुया। लिखा है मरकुस रचित सुसमाचार, पढ़िएगा 16वां अध्याय 15 पद पढ़िए कोई जन, मरकुस 16 का 15 पढ़िए। और यीशु मसीह ने उनसे कहा, सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों के क्या करो। मैंने बोला सारी सृष्टि कितने लोग हैं, 800 करोड़ लोग। कितने करोड़ है, आजकल 7 खंड हो गया, पहले 5 खंड था। आप लोगों को मालूम है, पृथ्वी में पहले 5 खंड बोलते थे, आजकल कितना हो गया, 7 खंड, है ना। नॉर्थ अमेरिका एक खंड हो गया, साउथ अमेरिका एक खंड हो गया, अफ्रीका एक खंड हो गया, यूरोप एक खंड हो गया, आसिया एक खंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया एक खंड हो गया, ओशियान करके एक खंड हो गया, 7 खंड हो गया। पब्लिक इतनी बढ़ गई है, सारी सृष्टि को जाके क्या करो, सुसमाचार। कौन कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है। तीसरी सेवा परमेश्वर हमें दे रहा है, प्रीचिंग, प्रीच करो। पहला भी हमने क्या सुना, प्रेज करो, परमेश्वर स्तुति करो। दूसरा हमने क्या सुना, प्रेयर करो, प्रार्थना करो। तीसरा हम क्या सुन रहे हैं, प्रीच करो, सुसमाचार सुनाओ। यीशु मसीह ने कहा सारी सृष्टि में जाके सुसमाचार सुनाओ। और 20वां पद पढ़िए, 16 का 20 पढ़िए, मरकुस 16 का 20 लिखा है। और उन्होंने निकलकर क्या किया, हर जगह पर प्रचार किया। क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा को मानकर। और उन्होंने निकलकर क्या किया, हर जगह जाकर प्रचार किया। और क्या लिखा है, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। कब प्रभु काम करा, जब वो प्रचार किए। आमीन। आप जब प्रचार करते हैं, आपके आसपास में रहने वालों को जब प्रभु के बारे में बताते हैं, तो प्रभु आपके साथ रह के काम करता है। आप प्रचार नहीं करेंगे तो कैसे काम करेगा। वहां पे लिखा है कि उन्होंने निकलकर हर जगह पर प्रचार किया, प्रभु की बातों को विश्वास किया और प्रचार किया। प्रभु उनके साथ क्या करता रहा, काम करता रहा। और क्या लिखा है, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, वचन को दृढ़ करता गया। आप जो वचन बोल रहे हैं, उस वचन को दृढ़ करने के लिए परमेश्वर चिन्ह चमत्कार कर रहा है।
उसका वचन है, उसके वचन को आप बोल रहे हो। परमेश्वर चिन्ह चमत्कार कर रहा है। जिसको शांति चाहिए उसको शांति दे रहा है, जिसको मुक्ति चाहिए उसको मुक्ति दे रहा है, जिसको आनंद चाहिए उसे आनंद दे रहा है, जिसको शक्ति चाहिए उसे शक्ति दे रहा है। जब हम प्रचार करना शुरू कर देते हैं तो परमेश्वर काम करना शुरू कर देता है। आखिरी में एक पद पढ़ के हम प्रार्थना में जाएंगे। 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय का 16वां पद हम पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 9 का 16 पढ़िए। पौलुस क्या कहता है? यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं। क्या कह रहा है? कोई घमंड की बात। अगर मैं सुसमाचार सुना रहा हूं तो घमंड करने का कोई बात नहीं है। हाँ आगे पढ़िए। यह तो मेरे लिए क्या है? अवश्य है। सुसमाचार सुनाना मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाओ मुझ पर। पुरुष क्या कह रहा है? यदि मैं सुसमाचार नहीं सुनाऊंगा मुझ पर क्या हो जाएगा? हाय। मैं नहीं बोल रहा, प्रभु का वचन बोल रहा है, प्रभु दास बोल रहा है। पुरुष कह रहा है कि ये अवश्य है। मेरे को भी किसी ने सुसमाचार सुना, आपको भी किसी ने सुसमाचार सुना। आपने यीशु मसीह को जाना। यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, मेरे अधर्म के लिए लहू बहा करके किसी ने तो आके आपके लिए सुसमाचार सुनाया। आपने विश्वास किया, आप बच गए। उस सुसमाचार पर विश्वास किया, प्रभु का उस शुभ संदेश पर आपने विश्वास किया, आप बच गए। अब हमारा ड्यूटी है हम दूसरों को बताएं। आमीन। अगर सुनाते तो इसमें कोई घमंड की बात, कुछ घमंड की बात नहीं है, लेकिन ये मेरा फर्ज है, मुझे जाके क्या करना है? दूसरों को बताना है। तो परमेश्वर ने 3 सेवाएं दी है। हमें शुद्ध इसलिए किया, हमें पवित्र इसलिए किया कि हम उसकी सेवा करें। कैसे उसकी सेवा कर सकते हैं? प्रेसस, उसकी स्तुति करके, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करके हम उसकी सेवा कर सकते हैं। दूसरा पी के बारे में बताया, प्रेयर, प्रार्थना। आपकी प्रार्थना में इतनी सामर्थ है, उसके द्वारा लोग के जीवन में बदलाव आता जाएगा। पिता परमेश्वर मजदूर भेज देगा। स्वामी से प्रार्थना करो, वो क्या करेगा? कटने के लिए मजदूर को भेज देगा। आपकी प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है। आपका पवित्र लोगों का प्रार्थना को स्वर्गदूत अपने हाथों में ले जाकर परमेश्वर के सम्मुख में ले आकर देते हैं। आप मत सोचिए मेरी प्रार्थना साधारण सी प्रार्थना है। आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य है, वो सेवा परमेश्वर ने दी है। तीसरा भी हमने सुना, प्रीच, गॉस्पेल को प्रीच करो, सुसमाचार को सुनाओ। जो आनंद मैंने पाया, जो शांति मैंने पाया, जो छुटकारा मैंने पाया, जो मुक्ति मैंने पाया, मेरा फर्ज है मैं जाके दूसरों को सुनाऊं और प्रभु के पास लेकर आऊं। ये 3 सेवा अगर हम नहीं करेंगे तो एक दिन परमेश्वर के सामने, न्याय के सामने खड़ा होना पड़ेगा। और हमने पढ़ा भजन संहिता 96 के आखिरी पद में हमने पढ़ा। क्या पढ़ा? 96 पे निकाल लीजिए, भजन संहिता 96 निकाल लीजिए। उसमें आखिरी पद में हमने पढ़ा, क्या लिखा है वहां पर? यहोवा के सामने हो, क्योंकि वो क्या है? आने वाला है। कौन आने वाला है? यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह आने वाला है। और क्या करेगा? वह पृथ्वी का न्याय करने के लिए आने वाला है। हमें 3 सेवा दी है और परमेश्वर धीरे से डरते हुए हमें देखता है कि हम परमेश्वर की बराबर स्तुति कर रहे हैं, क्या हम परमेश्वर की सम्मुख में प्रार्थना कर रहे हैं, क्या हम परमेश्वर के सुसमाचार को सुना रहे हैं। अगर नहीं सुना रहे हैं तो प्रभु परमेश्वर आने वाला है और पृथ्वी का क्या करेगा? न्याय करने के लिए आने वाला है। वो धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश लोगों का क्या करेगा? न्याय करेगा। हमें प्रभु सिखा रहा है सच्चाई से, ईमानदारी से हम परमेश्वर की स्तुति करें, धर्म भय के साथ, पवित्रता से शोभायमान होकर, यीशु मसीह के लहू से धोकर, शुद्ध होकर
आत्मा और सच्चाई की आराधना करें, जिसमें छुटकारा है, मुक्ति है, आनंद है। और अपने आपको पवित्र कर कर शुद्ध होकर उसके समूह में प्रार्थना करें। पवित्र लोग की प्रार्थना को प्रभु आपके दूतों के द्वारा आपके हाथों में ले आता है और प्रार्थना को उत्तर मिलता है। और परमेश्वर हमें जो शुभ संदेश सुनाने के लिए बोला गया है, सच्चाई से, ईमानदारी से, अपने पड़ोसी से, अपने घर के लोगों के लिए आप प्रार्थना अकेले मत करिए, उनको प्रभु का सुसमाचार भी सुनाइए ताकि वे बच जाए। आपको मालूम है हमारे लिए कितने लोगों ने आंसू बहाया होगा? आपको नहीं मालूम कितने लोगों ने आंसू बहाया होगा, प्रार्थना किया होगा? आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता मेरे लिए कितने लोगों ने आंसू बहाया है, और कितने लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया मैं नहीं जानता। आपके लिए कितने लोगों ने प्रार्थना किया आप नहीं जानते। कितने लोगों ने बार बार आके आपको सुसमाचार सुनाया आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर का वचन आके हमें सिखाया। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रभु के सामने प्रभु से कहे, प्रभु के सम्मुख में तौबा करें कि प्रभु 3 सेवा तुमने दी, क्या मैं ईमानदारी से कर पा रहा हूं? तो आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाए, हम प्रार्थना में जाए और प्रभु से कहे, प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। मुझे प्रार्थना की सेवा दिया प्रभु ने, स्तुति की सेवा दी है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। शुभ संदेश सुनाने के लिए तूने मुझे मौका दिया, लेकिन मैं व्यर्थ में न गवा, सुसमाचार सुना। अपने आप को बंद कर देखिए, प्रभु 3 सेवाएं आपके हाथों में सुना है। क्या हम ईमानदार हैं प्रभु के वचन में? क्या हम बराबर प्रार्थना कर रहे हैं? क्या बराबर स्तुति कर रहे हैं? क्या बराबर प्रभु के संदेश को सुना रहे हैं? नहीं सुना रहे हैं तो प्रभु से कहें, ये मेरे लिए कोई घमंड की बात नहीं, ये तो अवश्य है कि मैं सुसमाचार सुनाऊं। यदि नहीं सुनाऊंगा तो मुझ पर अपने आप प्रभु के हाथों में, उसके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु हमसे बात कर रहा है, मेरे बेटे बेटी धीरज से अपनी आंखें आपके ऊपर लगाया हुआ है और चाहता है कब मन फिराओगे, कब मन फिरा के मेरे पास आकर मेरी सेवा करोगे। क्या दुष्ट लोग ना सुना तुम्हें पसंद है? कितने दुष्ट लोग, कितने पापी लोग नरक की ओर दौड़ रहे हैं, आग की ओर दौड़ रहे हैं, उनका आत्मा नाश होता जा रहा है। क्या आप उस पर आपको तरस नहीं आता, उन पर दया नहीं करते? प्रभु तो तरस खाने वाला, दया करने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर चाहता है कि कोई भी नाश ना हो जाए, हर एक बच्चा है। इसलिए प्रभु आज आपसे चाहता है कि प्रभु का संदेश सुनाए, उनके लिए प्रार्थना करें और अपने जीवन के लिए परमेश्वर को धन्य करें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है मेरे खुदा, उपकार तेरे मैं सुमा, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा,
ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है सो मेरे खुदा उपकार तेरे है सुना अधिकार की स्तुति योग्यता से ज्यादा आपको परमेश्वर ने दिया है, आपको योग्यता से ज्यादा दिया है, मांगने से ज्यादा दिया है। हमने जो भी मांगा उससे ज्यादा हमने प्राप्त किया है, हमारी योग्यता से बढ़कर हमारे जीवन में दिया है। धन्यवाद के साथ हम उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसको प्रेज करें, उसके सम्मुख में प्रार्थना करें, विनती करें और उसके प्रचार को प्रीच करें, उसके वचनों को सुनाएं, क्योंकि योग्यता से ज्यादा उसने हमें दिया है। प्रेम अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे मुख को निहारते हैं, हमारी योग्यता से ज्यादा आपने हमें दिया, हमने मांगने से ज्यादा तूने हमें दिया। हमारे आंसू को अपने कुप्पी में संभाल के रखा, हमारी प्रार्थना जो हम पवित्र होकर तेरे सम्मुख में प्रार्थना किया उसे पवित्र स्वर्गदूत उठाकर तेरे सामने लेकर जाते हैं और उत्तर हमें मिलती है। हमारी स्तुति से छुटकारे और चमत्कार होने लगते हैं और प्रभु तेरे वचन को सुनाने के द्वारा प्रभु तो हमारे साथ रहकर काम करता है, चिन्ह चमत्कार करता है, लोगों के जीवनों को बदल देता है। आज हम अपने आप को समर्पित करते हैं, तूने दी हुई तीनों सेवा करने वाले हम जाए, हमें ऐसा अनुग्रह दे, ऐसी दया दे, दया कर, ऐसी कृपा कर, इतना सामर्थ्य दे कि हम प्रभु प्रत्येक दिन प्रार्थना करें, प्रत्येक दिन तेरी स्तुति करें, प्रत्येक दिन तेरे वचनों को सुनाएं और तेरे वचनों के लिए एक जीवित गवाह के रूप में जीवन जिए, ताकि तेरे नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हमारे जीवनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आए हुए बच्चे, जवान, बड़े, बुजुर्ग और तेरे दास दासी सबके जीवनों पे तेरा अनुग्रह को प्रकट कर, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। और प्रभु जितने बलहीन हैं उन्हें सारी बलिदान से छुटकारा दे, और जो बीमार है उन्हें चंगाई दे, और मेरे पिता उन्हें उत्साहित कर तेरी सेवा को अंजाम दे सके, और तेरे हुजूर में जब न्याय होगा तेरे हुजूर में आके खड़े हो सके, एक झुंड के लोगों को तेरे सम्मुख में लेके आ सके। ऐसा अनुग्रह सबको प्रदान कर। सारा आदर महिमा आपको समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कहते हैं। आमीन आमीन।